हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम वाला चैप्टर जो कि 11th का चैप्टर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एनिमल किंगडम में किसको रखा गया है। तो एनिमल किंगडम में किसको रखा गया है? एनिमल्स को रखा गया है। वो कौन से एनिमल है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। वो कौन से एनिमल्स है? मल्टी सेलुलर एनिमल्स है। अब देखते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब एनिमल्स को हम किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि नहीं, डिवीजन पढ़ते हैं। जैसे कि एलिमेंट्स को क्या करते हैं, उनके केमिकल बेसिस के, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे, उस आधार पे क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही एनिमल्स को भी क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। इसके लिए कुछ बेसिस होते हैं। पहला होता है बेसिस ऑफ क्लास, पहला होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला कौन सा है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा होती है हमारी बॉडी की सिमेट्री, मतलब हम बॉडी को एक इक्वल पार्ट्स में कितने प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा होता है नेचर ऑफ सिलोम, मतलब उनके बॉडी का सिलोम कैसा है। अब और देखते हैं, मतलब सिलोम पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है। सिलोम का मतलब सिंपल सा होता है ना, बॉडी कैविटी। सिलोम मतलब बॉडी कैविटी। अब देखते हैं चौथा होता है सेगमेंटेशन के आधार पे। सेगमेंटेशन बोलते हैं मेटामेरिज्म, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। और पांचवा होता है जर्मिनल लेयर के आधार पे। जर्मिनल लेयर मतलब वो डिप्लोब्लास्टिक है कि टिप्लोब्लास्टिक है, मतलब उसके जर्मिनल में 2 लेयर्स पाई जा रही हैं कि 3 लेयर्स पाई जा रही हैं। और छठवां होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, मतलब नोटोकार्ड प्रेजेंट है कि नहीं या अब्सेंट है। नोटोकार्ड प्रेजेंट है या अब्सेंट है, या नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। इस आधार पे क्या करते हैं, हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस लेवल का है। पहला मतलब किस लेवल का, सेल से बना है कि टिश्यू से बना है। तो सबसे पहले देखते हैं यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिसेलुलर मतलब केवल सिंगल सेल पाया जाएगा। उसमें आ जाते हैं बैक्टीरिया और हमारे वायरस आ जाते हैं, हमारे बैक्टीरिया और वायरस आ जाते हैं। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लूज सेल सेग्रीगेट्स, मतलब जो सेल्स होंगी वो लूजली अरेंज्ड होगी। कैसी होंगी? लूजली अरेंज्ड। जैसे हमारे पोरीफेरा होते हैं जिन्हें स्पॉन्जेज कहते हैं। आपने स्पंज बाल देखा होगा कि नहीं देखा होगा, एकदम लूजली होता है। वैसे इनकी बॉडी होती है, एकदम लूजली पैक होती है। तो मल्टी सेलुलर में कौन आता है हमारा, कौन आता है? पोरीफेरा आता है, स्पंजेज आते हैं। और वहीं पे आ जाता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिलेंटेटा और टिनोफोरा में। सिलेंटेटा यानी नाइडेरियंस, सिलेंटेटा मतलब नाइडेरियंस को रखा गया इसमें, ठीक है ना। तो टिश्यू लेवल में सिलेंटेटा आ जाता है और टिनोफोरा आ जाता है। अब चौथा है आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें प्लेटी एल्मेंथिस है, एस्के एल्मेंथिस है, एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकार्डेटा। प्लेटी एल्मेंथिस हो गया, एस्के एल्मेंथिस हो गया, मतलब प्लेटी एल्मेंथिस के बाद कार्डेट तक, प्लेटी एल्मेंथिस टू टिल कार्डेट तक, ठीक है ना। तो उनको आर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। अब देखते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का होता है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि उसमें सिंगल ओपनिंग पाया जाता होगा। सिंगल ओपनिंग मतलब एक ही ओपनिंग से क्या होगा, भोजन अंदर जाएगा और अंदर पचेगा और उसी ओपनिंग से बाहर आ जाएगा। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब 2 ओपनिंग, जैसे एक माउथ हो जाएगा और एक एनस हो जाएगा। यानी माउथ के थ्रू खाना जाएगा, अंदर भोजन जाएगा, फूड जाएगा और उसमें डाइजेस्ट होके एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा 2 टाइप का होता है, एक ओपन और क्लोज्ड टाइप का। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन मतलब हार्ट के द्वारा ब्लड पंप होता है तथा डायरेक्ट बॉडी में छोड़ दिया जाता है, जिसमें ऑर्गन्स क्या करते हैं, बात करते हैं, तैरते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के द्वारा ब्लड को पंप करने के बाद डायरेक्ट ऑर्गन्स में नहीं छोड़ा जाता है, पहले उन्हें आर्टरीज में, वेसल्स में, वेन्स में और कैपिलरीज के द्वारा ब्लड को भेजा जाता है या पूरे शरीर में पंप किया जाता है। अब देखो सिमेट्री 3 प्रकार का होता है। एक तो सिमेट्री 3 प्रकार का हो जाता है, मतलब सिमेट्री मेनली 2 प्रकार का होता है, लेकिन हम एक एसिमेट्री भी देखते हैं। तो एक हो जाता है एसिमेट्री, दूसरा होता है रेडियल सिमेट्री और तीसरा होता है बाइलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री मतलब ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को किसी भी प्लेन से हम बराबर भागों में नहीं काट सकते हैं। मान लो हम ये वाला ले लिए, इसको तो भाई इस प्लेन से काटो तो बराबर भागों में नहीं कटेगा, इस बी प्लेन से काटो तो नहीं कटेगा, किधर किसी भी प्लेन से काटो तो क्या होगा, बराबर भागों में नहीं कटता है। इसका एग्जांपल कौन होते हैं, हमारे स्पंजेज हो जाते हैं। इसमें किसको रखा गया है? स्पंजेज को रखा गया, यानी पोरीफेरेंस को रखा गया है। किसको? पोरीफेरेंस को रखा गया है, पोरीफेरेंस को रखा गया है। वही देखो, एक रेडियल सिमेट्री होती है। कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में किसी भी प्लेन से बॉडी को काटने पे केवल 2, मतलब किसी भी प्लेन से काटने पर बॉडी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसमें हमारे सिलेंटेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेट्स आते हैं। कौन कौन? सिलेंटेटा, टिनोफोरा। देखो जो पोरीफेरा था उसमें कौन था? पोरीफेरा था, वो कौन सा? एसिमेट्रिकल था। उसके बाद जो 2 होते हैं, टिनोफोरा और
सिलेंटेटा और टीनोफोरा, सिलेंटेटा और टीनोफोरा। उसके बाद आ जाता है हमारा एक इकाइनोडर्मेटा। इनमें क्या पाया जाता है? रेडियल सिमेट्री। अब इकाइनोडर्मेटा में एक एडल्ट होते हैं, एक लार्वल स्टेज वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एडल्ट वाले एक लार्वल स्टेज वाले। तो लार्वल स्टेज वाले में बाइलेटरल सिमेट्री रहेगा, वहीं पे एडल्ट वाले में रेडियल सिमेट्री पाया जाता है। अब आते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होता है? यदि हम केवल मतलब इन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को केवल हम एक प्लेन से दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, केवल एक ही प्लेन से, ओनली वन प्लेन से। अब देखो जो रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल देखो, इसको इधर से भी काटो तो ये दो भागों में बट गया, यहाँ से भी काटो तो दो भागों में बट जाएगा, यहाँ से भी काटो तो इधर वाला दो इधर वाला एक, मतलब इधर वाला एक इधर वाला दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसको भी देखो सेम, ये भी क्या है? रेडियल सिमेट्री है, किसी भी प्लेन से काटने पे दो बराबर भागों में डिवाइड हो जा रहा है, जैसे इसे काटते रहो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर जो उसका जर्म होता है ना, उसमें कितनी लेयर्स पाई जाती हैं? तो जर्मिनल लेयर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स दो होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक एक ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक जिनमें ऑर्गेनिजम्स में इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों लेयर्स पाई जाती हैं। कौन सा? इक्टो और इंडो, यानी तो बाहरी लेयर और आंतरिक लेयर, मतलब एक इक्टोडर्म जो बाहरी लेयर हो जाएगा और इंडोडर्म जो कि अंदर वाली लेयर हो जाएगा। तो जर्मिनल लेयर के आधार पे ऑर्गेनिजम्स दो होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनमें इक्टोडर्म और इंडोडर्म दोनों लेयर्स पाई जाती हैं। एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक कौन होता है? सिलेंटेटा होता है हमारा, टीनोफोरा होता है, पोरीफेरा सिलेंटेटा उसमें से टीनोफोरा हो जाता है, टीनोफोरा हो जाता है, ठीक है ना। आते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक उसके बाद जो सारे हो गए, प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कार्डेट, प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, हेमिकार्डेटा और आर्थ्रोपोडा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये सब किस में आ जाते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि इनमें जो इक्टोडर्म और इंडोडर्म होता है उनके बीच में मिजोग्लिया से बनी एक तीसरी लेयर मिजोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी? देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में मिजोग्लिया से बनी हुई, किससे बनी हुई? मिजोग्लिया से बनी हुई एक तीसरी लेयर जिससे मिजोडर्म कहते हैं, वो प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल में वही प्लेटिहेल्मिन्थेस से जो कार्डेट तक होते हैं। अब देखते हैं सिलोम। सिलोम के आधार पे गट वाल तथा बॉडी वाल के बीच में यदि बॉडी कैविटी पाई जाती है, जैसे आप लोग सपोज मत कीजिए, आप लोग सोचिए कि देखिए हम लोग का जो बॉडी होता है उसमें एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के बीच में ल्यूमेन अपना पाया जाता है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल की वाल है और जो हमारी बॉडी की बाहरी वाल है, उन दोनों के बीच में जो कैविटी पाई जा रही है ना, बॉडी की कैविटी जिसके बीच में हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, फेफड़े जितने हो गए सब है, उन वो यदि पाया जा रहा है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? सिलोम बोल देंगे। वही क्या है? सिलोम है, बॉडी कैविटी है हमारी, ठीक है ना। तो देखो वही हमारी क्या हो जाती है? बॉडी कैविटी हो जाती है। तो देखो उस आधार पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक तो सिलोमेट हो जाएंगे जिसमें सिलोम पाया जाएगा, दूसरा हो जाते हैं सीडोसिलोमेट जिसमें सिलोमेट क्या होगा? पाउच के जैसा होगा। कैसा होगा? पाउच के जैसा होगा। और एक होता है एसिलोमेट जिसमें सिलोम नहीं पाया जाता है, इसमें सिलोम नहीं पाया जाता है। अच्छा जो बॉडी कैविटी या सिलोम है, इससे ये फायदा होता है ना कि जैसे हमें कोई पंच मारा तो उसे हमें सहने की क्षमता मिलती है, ठीक है ना। और जैसे कि और ये फायदा होता है कि जो हमारे जो बड़े बड़े ऑर्गन्स होते हैं ना, वो एक छोटे से बॉडी में क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं, छोटे से बॉडी में पैक हो जाते हैं। जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाली, जो 60 फीट की होती है, कितने फीट की? 7 फीट की होती है। वो क्या होती है? एक छोटे से बॉडी में अरेंज हो जाती है। किसकी वजह से? सिलोम की वजह से। किसकी वजह से? सिलोम की वजह से। यदि सिलोम नहीं रहता तो अरेंज नहीं हो पाती, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब सिलोमेट जिनमें सिलोम प्रेजेंट होगा, उसका एग्जांपल कौन है? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। कौन एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। सीडोसिलोमेट कौन होता है? एस्केहेल्मिन्थेस होते हैं। और एसिलोमेट कौन होते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं। एसिलोमेट कौन होते हैं? प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं। सेगमेंटेशन देख लेते हैं। बॉडी को इस तरीके से काटा जाए कि ऑर्गेनिजम्स जो ऑर्गन्स हैं उनका क्या हो? रेपिटेशन हो। जैसे हम लोगों के बॉडी के यदि बीच से काट रहे हैं, यदि मान लो हम लोग का ये ह्यूमन बॉडी है, अब देखो कैसे बॉडी, छोड़ो यार, मान लो ये हाथ हो गया, इधर नीचे आ जाओ, पैर बना दो, इसको बीच से काटो तो क्या होगा? दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए कि नहीं हो जाएगा? तो यही चीज सेगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो बॉडी को इस तरीके से काटा जाए कि ऑर्गन्स की क्या हो? रिपीटेशन हो। इस प्रक्रिया को मेटामेरिज्म भी कहा जाता है। जैसे इसका एनिलिडा, कार्डेटा हो जाता है और आर्थ्रोपोडा भी होता है। कौन होता है? आर्थ्रोपोडा भी शायद इसमें रखे, किसको? आर्थ्रोपोडा को भी रखा गया है। अब देखते हैं नोटोकार्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे नोटोकार्ड सा सिंपल सा आप याद कर लीजिए ना, वर्टिब्रल कॉलम के जैसा होगा।
हालांकि नोटोकार्ड को वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो नोटोकार्ड मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेसोडर्मली डिराइव्ड, जो हमारी मेसोडर्म लेयर होती है ना उससे बनता है, ठीक है ना। जो नोटोकार्ड होती है मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय बनता है। जिसमें नोटोकार्ड पाया जाता है उसे कार्डेट, और जिनमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता उन्हें नॉन कार्डेट बोला जाता है। यानी जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा उसे कार्डेट, और जिनमें नोटोकार्ड एब्सेंट होगा उसे नॉन कार्डेट कहा जाता है। और अब देखते हैं नॉन कार्डेट के एग्जांपल कौन है, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा के बाद हमारे जितने हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे कार्डेट हो जाते हैं, कार्डेट वाले हो जाते हैं, ठीक है ना, जिनमें नोटोकार्ड प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है ना। आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को। ऑर्गेनिजम्स को उनको कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के आधार पे बांटते हैं। पोरीफेरा के बारे में देख लेते हैं। पोरीफेरा का दूसरा नाम कौन है, स्पॉन्जेज। स्पॉन्जेज क्यों, क्योंकि बॉडी स्पॉन्ज जैसी होती है। मैराइन होते हैं ये, और ये सिमेट्रिकल होते हैं। कैसी होते हैं, सिमेट्री पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। तो देखिए जो पोरीफेरा होते हैं, पोरीफेरा संघ वाले होते हैं, जो पेरीफेरा फाइलम के होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेज के नाम से जानते हैं। ये मोस्टली क्या होते हैं, मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं। ए सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी प्लेन से, ठीक है ना। सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यहीं से तो शुरुआत हो रही है अपनी मतलब एनिमेलिया किंगडम की, ठीक है ना। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, यानी वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। कैनाल मतलब क्या होती है, नहर होती है कि नहीं, नहर कैसी होती है, सकरी ऐसे होती है कि नहीं होती है, तो वैसा ही समझिए इनके बॉडी में होता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। देखो ओस्टिया के थ्रू पानी क्या होता है, जाता है, ओस्टिया के थ्रू पानी जाएगा स्पोंजोसिल में रुकेगा, जो कि एक बॉडी कैविटी है। स्पोंजोसिल क्या है, एक बॉडी कैविटी है, सेंट्रल कैविटी है, जिसमें पानी रुकेगा और ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर आ जाता है, ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। देखो वाटर कैनाल सिस्टम का फायदा क्या क्या है, लाभ क्या क्या है, हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, मतलब फूड को इकट्ठा करने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज कराता है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेगा, एक्सचेंज कराएगा। वास्ट के रिमूवल में हेल्प करता है, वास्ट के रिमूवल में हेल्प करता है। अब देखो कॉलर सेल्स या कोइनोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होती है। कौन सी, कॉलर सेल्स या कोइनोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर होता है, और स्पॉन्जिन फाइबर जो स्पाइकल से बने स्केलेटन होते हैं, जो कि बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जो स्पॉन्जिन फाइबर्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर से बने स्केलेटन होते हैं। स्पॉन्जिन फाइबर होता है, जरा देखो इसमें स्पंज आ गया, वहीं से याद कर लो कि स्पॉन्जिन फाइबर से बने क्या होते हैं, स्केलेटन होते हैं, जिसके सपोर्ट में क्या होती है, बॉडी रहती है। देखो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब सिंपल सा बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट होगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, वो एक ही बॉडी में उपस्थित होगा, ठीक है ना। तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, सेक्स से सेपरेट नहीं होता है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा होता है, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट के द्वारा होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट क्या होगा, लार्वल स्टेज द्वारा होता है, डेवलपमेंट एक लार्वल स्टेज के द्वारा होता है। एग्जांपल में याद कर लीजिए, साइकान, स्पॉन्जिला स्पंज, या साइकान को हम स्काइपा बोलते हैं, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज तथा स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। साइकान को स्काइफा, स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज, क्योंकि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और स्पॉन्जिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। आते हैं फाइलम सिलेंटेटा पे। सिलेंटेटा को हम नाइडेरियंस बोलते हैं, क्योंकि इनमें नाइडोब्लास्ट उपस्थित होता है। क्या होता है, नाइडोब्लास्ट पाया जाता है, या निमेटोसाइट बोल लो। देखो ये एक्वाटिक होते हैं, मैराइन होते हैं। एक्वाटिक में कौन सा, मैराइन होंगे, समुद्री जल में फ्री स्विमिंग करते हैं, या सेसाइल होते हैं। फ्री स्विमिंग करते हैं मतलब क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं। इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी बॉडी को हम किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। टेंटिकल्स और बॉडी पर इनके नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स पाया जाता है, जिससे निमेटोसाइट सेल्स भी पाई जाती है। इसके कारण नाइडेरिया नाम दिया गया है। देखिए सिंपल से यहाँ पे ये दिया है ना कि जो सिलेंटेटा है उनको नाइडेरिया कहा क्यों जाता है, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है ना, उसमें निमेटोसाइट्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है, निमेटोसाइट्स पाई जाती है, या नाइडोसाइट्स या नाइडोब्लास्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो पाई जाती है, इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, नाइडेरिया कहते हैं। ये फूड के मतलब कैप्चरिंग में, प्रे को कैप्चर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। अब देखिए इधर सॉरी आगे देखते हैं। आप देखिए ये नाइडोब्लास्ट डिफेंस में काम करते हैं, एनकरेज में, और प्रे को पकड़ने में सहायता करते हैं। किसमें,
डिफेंस मैकेनिज्म में सुरक्षा प्रदान करने में, एनकरेज में और प्रिय को पकड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। टिश्यू लेवल वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसा होता है? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा हाइपोस्टोम प्रेजेंट होता है। हाइपोस्टोम जो कि एक माउथ के जैसा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। हाइपोस्टोम क्या है? एक माउथ के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। हाइपोस्टोम पाया जाता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर मतलब शरीर के मतलब दो सेल्स के बीच में और एक ही सेल के बीच में, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों तरह से होता है। कुछ नाइट्रेरियंस में कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्केलेटन होता है। जैसे एग्जांपल में कोरल्स में जो कोरल्स होते हैं ना, कुछ नाइट्रेरियन जैसे कोरल्स हो गए ना, उनमें क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्केलेटन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना स्केलेटन होता है जिन्हें सपोर्ट प्रदान करता है। कुछ नाइट्रेरियन में बॉडी की दो आउटलाइंस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दो आउटलाइंस पाई जाती है। जैसे पॉलिप और मेड्यूसा बोलते हैं। क्या होता है? पॉलिप और मेड्यूसा। पॉलिप का फॉर्मेशन, पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली बनेगा। कैसे बनेगा? एसेक्सुअली। वही मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली बनता है, ठीक है ना। तो पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप सेक्सुअली बनता है। एग्जांपल में ओबिलिया, ये किसमें है? ओबिलिया में है। देखो जो पूर्व स्टेज का फॉर्मर होता है वह सेसाइल और सिलेंड्रिकल होता है। सेसाइल मतलब फ्री स्विमिंग, सेसाइल मतलब फ्री स्विमिंग। एग्जांपल में हाइड्रा और एडेम्सिया आ जाता है। वही बात करें अम्ब्रेला शेप का, तो ऑरेलिया और जेलीफिश में पाया जाता है। अम्ब्रेला शेप का किसमें पाया जाता है? ऑरेलिया और जेलीफिश में पाया जाता है। एग्जांपल की बात करें तो फाइसेलिया हो जाता है। पुर्तगाल मैन ऑफ वार भी बोलते हैं इसको। पुर्तगाली थे ना लड़ाकू, वही पुर्तगाल मैन ऑफ वार भी बोला जाता है। एडेम्सिया को हम सी एनिमल और पेनाटुला को सी पेन बोलते हैं। एक होती है गार्गोनिया और एक मेड्रिना होते हैं जिसे ब्रेन कॉरल बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जांपल में फाइसेलिया पुर्तगाल मैन ऑफ वार बोलते हैं, एडेम्सिया को सी एनिमोन और पेनाटुला को सी पेन यानी समुद्री कलम, सी पेन बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं गोर्गोनिया को सी फैन समुद्री पंखा, सी फैन। और एक होता है मिड्रीना ब्रेन कॉरल। अब आते हैं फाइलम टीनोफोरा पे। इनको सी वालनट्स या कॉमजेलिस के नाम से जाना जाता है। इनमें मेन प्रॉपर्टी याद कर लीजिए कि बायोलुमिनेसेंस होते हैं। कैसे होते हैं? बायोलुमिनेसेंस होते हैं जो कि लाइट को इमिट करते हैं। और हर्मफोडाइट होते हैं। कैसे होते हैं? हर्मफोडाइट होते हैं। और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मैराइन होते हैं और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है तथा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मैराइन होते हैं, रेडियल सिमेट्री तथा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं टीनोफोर, ठीक है ना। इनके शरीर पर सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स मतलब सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स की संख्या कितनी होती है? मतलब सिलिएटेड कोम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं जिन पे 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं। ऐसे करके देखिए, ऐसे करके 8 रोज होते हैं इनके शरीर पे, ठीक है ना। 8 रोज होते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों तरह से होता है। एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर दोनों तरह से होता है। देखो केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। जो टीनोफोरा होते हैं उनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जांपल में प्लूरोब्रांकिया आ जाता है, टीनोप्लाना आ जाता है। एग्जांपल में प्लूरोब्रांकिया और टीनोप्लाना देखिए यही वाले है। देखिए यहाँ से निकला है ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर बीच में होता है ये वाला, ऐसे करके देखिएगा आराम से एनसीईआरटी में दिया है ऐसे करके, ठीक है ना। तो देखिए मैं 8 रोज पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है यहाँ पे कोम्ब प्लेट्स का? देखिए 8 पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं फाइलम प्लेटियलमेंट। प्लेटियलमेंट इसको हम फ्लेटवार्म या फीता कृमि। इनकी बॉडी कैसी होती है? वेंट्रली और डार्सली फ्लैटेंड होती है। डार्सली और वेंट्रली मतलब पीछे से और आगे से दोनों साइड से क्या होती है? फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। इनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। ये मोस्टली क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट। अच्छा, पैरासाइटिज्म दो प्रकार। पैरासाइट किसे बोलते हैं? कि दूसरे के बॉडी पे रह के भोजन को खाए। तो पैरासाइटिज्म भी दो तरह से होता है कि इंडो पैरासाइटिज्म, एक इक्जो मतलब शरीर के बाहर है, इंडो मतलब शरीर के अंदर है। तो देखिए जो प्लेटियलमेंथिस होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर रहते हैं और ह्यूमन बॉडी के मेनली। इनमें हुक और सकर्स पाया जाता है। यदि पैरासाइटिक फार्म में है तो इनमें हुक और सकर्स पाया जाएगा। हुक के द्वारा चिपक जाएगा और सकर्स के द्वारा क्या करेगा? न्यूट्रिएंट्स का ब्लड का सकिंग करते हैं, मतलब चूसने का काम करते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या करेंगे? ब्लड को सक करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को खींच लेंगे। फ्लेम सेल्स पाया जाता है जो कि इनमें ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन का काम करता है। जो प्लेटियलमेंथिस होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? फ्लेम सेल्स पाया जाता है जो कि ऑस्मोरेगुलेशन में एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस करने में तथा एक्सक्रीशन मतलब वास्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकलने में सहायता करता है। अब आते हैं हर्मफोडाइट पे। मतलब प्लेटियलमेंथिस क्या होता है? हर्मफोडाइट होता है। प्लेटियलमेंथिस क्या होता है? हर्मफोडाइट होता है। मतलब हर्मफोडाइट मतलब आपको पता है, सिंपल, सेक्सेज आर नॉट सेपरेट। तो पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा और प्लेटियलमेंथिस। पोरीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा और प्लेटियलमेंथिस ये चारों क्या होते हैं? हर्मफोडाइट होते हैं। पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। वहीं पे सिलेंटेटा टीनोफोरा में टिश्यू लेवल पाया जाता है। और सिलेंटेटा टीनोफोरा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है ना। और प्लेटियलमेंथिस में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ठीक है ना। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। कैसा होता है? प्लेटियलमेंथिस में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता
है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब लार्वल स्टेज पाया जाएगा। ठीक है, तो प्लेटिहेल्मिन्थेज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल स्टेज पाया जाता है। अब इसका एग्जांपल प्लेनेरिया होता है जिसमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जैसे हम लोग छिपकली का देखते हैं ना, एक बार पूंछ को काटो तो फिर दोबारा आ जाता है, वैसे ही प्लेनेरिया की बॉडी को डिवाइड करते जाओ, नया नया प्लेनेरिया बनता जाएगा, एक प्लेनेरिया दो प्लेनेरिया समझो बनता चला जाता है। तो हाई रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। एग्जाम्पल में प्लेनेरिया हो जाता है, एक टीनिया हो जाता है जिसे टेपवर्म बोलते हैं, और एक फैसियोला होता है जिसे हम लिवर फ्लूइड कहते हैं। आ जाते हैं एस्केलमेंथिस पे, किस पे, एस्केलमेंथिस पे। एस्केलमेंथिस की बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर होती है, राउंड बार्म के नाम से भी इनको जानते हैं। एस्केलमेंथिस को हम राउंड बार्म के नाम से जानते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर होती है। दोनों ये फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकते हैं, मतलब अकेले भी रह सकते हैं और किसी के साथ भी, यानी फ्री लिविंग और पैरासाइट दोनों हो सकते हैं। एक्वैटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं। ऑर्गन सिस्टम और बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक हो गया, और ये स्यूडोसिलेमेंट होते हैं, ये याद कर लीजिए कौन से, स्यूडोसिलेमेंट। कैसे होते हैं, स्यूडोसिलेमेंट होते हैं। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल विथ मस्कुलर फेरिंग्स, इनकी जो सब फर्स्ट टाइम इनमें क्या देखने को मिला, मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल रहेगी कंप्लीट रहेगी किसके साथ, मस्कुलर फेरिंग्स के साथ। सबसे पहले फर्स्ट टाइम इनमें क्या देखने को मिलता है, मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलता है। आते हैं डायोसियस, और ये क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं, मतलब डायोसियस मतलब क्या होंगे, यूनिसेक्सुअल, मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट होगा वो अलग अलग बॉडी में उपस्थित होगा। ठीक है ना, तो डायोसियस और यूनिसेक्सुअल होते हैं। और क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। देखो इनमें जो फीमेल होगी वो लार्जर होगी और नॉन मोटाइल होगी, और जो मेल होगा वो शार्ट होगा और मोटाइल होगा, मतलब अरे कभी भी आप देखिए मेल ही चल के जाएगा फीमेल के पास, फीमेल जल्दी नहीं आती है। ठीक है ना, आते हैं इधर देखिए एस्केलमेंथिस पे। और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से होता है, मतलब लार्वा बन भी सकता है, लार्वा नहीं भी बन सकता, मतलब दोनों तरह से हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल में एस्केरिस हो जाता है जिसे हम राउंड वार्म बोल रहे हैं। एक उचेरेरिया बनक्राफ्टी जो कि फाइलेरिया वर्म जो कि एलिफेंटियासिस डिजीज काज करता है। उचेरेरिया बनक्राफ्टी कौन सा डिजीज काज करता है, एलिफेंटियासिस, हाथी पाव। ठीक है ना, तो उचेरेरिया बनक्राफ्टी फाइलेरियर वर्म जिसको बोलते हैं। एक होता है एनसाइक्लोस्टोमेटा, एनसाइक्लोस्टोमेटा को हम हुक वर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हुक वर्म बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं एनेलिडा संघ को, एनेलिडा फाइलम। एनिलिडा ये मैराइन होते हैं। मैराइन में दोनों तरह से, मतलब एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक मतलब मैराइन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाले दो तरह से, एक तो जो मैराइन हो जाएंगे, एक फ्रेश वाटर मतलब नदी के पानी में रहेगा, एक समुद्र के पानी में। तो ये मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ समय के लिए क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है ना, तो सब याद कर लीजिए। एक्वाटिक में मैराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इनमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, अब जितने बड़े बड़े गुण है ना इनको रखते चले जाइए। देखिए बायलेटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिज्म पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन सबसे पहले इन्हीं में देखने को मिलता है। एनेलिडा में सबसे पहले देखने को मिलता है मेटामेरिज्म या सेगमेंटेशन। सिलोम प्रेजेंट होता है, यानी सिलोमेट होते हैं ना। और देखिए सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एनिलिडा में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। एग्जाम्पल में नेरिस में क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पैरापोडिया पाया जाता है, जो कि लोकोमोशन और स्विमिंग में हेल्प करता है, लोकोमोशन और स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में तैरने में हेल्प करता है। ठीक है ना, और नेरिस क्या होता है, डायोसियस होता है, क्या होता है, डायोसियस होता है, यानी मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग बॉडी में रहेगी। ठीक है ना, मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग बॉडी में रहेगी। अब देखिए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखिए नेफ्रीडिया जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन हेल्प करता है, किसका एग्जांपल है, नेफ्रीडिया मेनली किसमें पाया जाता है, केचुआ हो गया हमारा जो अर्थवार्म हो गया। न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लियन पाया जाता है। न्यूरल सिस्टम में कैसा, पेयर में गैंग्लियन सेल्स होती हैं जो कि पेयर में होती हैं, पेयर्ड गैंग्लियंस पाया जाता है। अर्थवार्म हमारा देखिए, अर्थवार्म क्या होता है, मोनेसियस होता है, मतलब मोनेसियस मतलब बाइसेक्सुअल लिख दीजिए। क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है ना, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। एग्जांपल के तौर पे नेरिस हो जाएगा, फेरेटिमा पोस्टुमा या केचुआ जिसको बोलते हैं, हिरुडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। देखिए हिरुडिनेरिया क्या होती है, एंटीकोएगुलेंट हिरोडिन सीक्रेट करती है। ब्रेसिका नेपस या रेप सीड के बारे में आप जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे, ब्रेसिका नेपस या रेप सीड या ब्रेसिका नेपस, वहां पे देखो हिरुडिनेरिया से हिरुडिन निकाला जाता है जो कि एक एंटीकोएगुलेंट है, मतलब एंटीकोएगुलेंट होता है। देखिए हिरुडिन का एग्जांपल है जहाँ पे देखिए यहाँ से शक करती है, ठीक है ना, तो यही उसका शक्कर होता है एक तरह से।
अब देखिए फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमलिया किंगडम का, ठीक है ना। इसमें एक तिहाई 1/3 को रखा गया है, 1/3 एनिमल्स को रखा गया है। इंसेक्ट्स 2/3 भाग होता है, जो कि पूरे इस धरती पे जो जितने जीव प्रेजेंट है उसका 1/3 भाग को हम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। आर्गन सिस्टम बॉडी ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, मेटामेरिज्म पाया जाता है। तो देखिए इनकी बॉडी होती है ना, एक काइटिन की बनी लेयर से क्या होती है, ढकी होती है। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा वाले जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, उनकी बॉडी किससे ढकी होती है, काइटिन की लेयर से ढकी होती है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो कॉकरोच का जो बॉडी होता है, वो क्या होता है, चमकता है। किसकी वजह से, काइटिन की वजह से। देखिए जो काइटिन की लेयर होती है, इसी की वजह से इनका जो लाइफ स्पैन भी होता है ना, थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, जिससे इनकी संख्या भी ज़्यादा हो जाती है इस धरती पे, ठीक है ना। तो बॉडी 3 भागों से मिलकर बनी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। जैसे हम लोगों के शरीर में पाया जाता है हेड, थोरैक्स और एब्डामेन। ऐसे इनकी भी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड में, थोरैक्स में और एब्डामेन में, ठीक है ना। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाया जाता है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस मतलब वही इनका पैर ऐसे के जुड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे ऐसे करके जुड़ा होता है, यहाँ पे ज्वाइंट अपेंडेजेस पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स इसका गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम। कौन सा, गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है ना। इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, गिल्स हो जाते हैं हमारे, बुक गिल्स हो जाते हैं, लंग्स हो जाते हैं, बुक लंग्स हो जाते हैं और ट्रैकियल सिस्टम हो जाता है। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, मतलब जो ऑर्गन्स होंगे ना वो ब्लड में क्या करेंगे, बाथ करेंगे, ठीक है ना। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देखिए इनमें सेंसरी ऑर्गन्स पाया जाता है, जो क्या होता है, एंटीनी होता है, और दूसरा आई होती है, हमारी आई होती है, पहला एंटीनी दूसरा आई हो जाती है। तो आई में 2 प्रकार के हैं, एक सिंपल आई, एक कंपाउंड आई, और एक कंपाउंड आई हो जाती हैं। अब देखिए और बैलेंस ऑर्गन कौन होता है, स्टेटोसाइट होता है। बैलेंस ऑर्गन कौन सा होता है, स्टेटोसाइट, जो कि इनकी बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। स्क्रीशन बाई मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप याद कीजिए, जल्दी, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, 3 स्टार लिख लीजिए इसको, ये 2 स्टार लिख लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये क्या होता है, स्क्रीशन किसके द्वारा, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है स्क्रीशन। मोस्टली डायोसियस होता है, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, और मोस्टली ओविपेरस यानी अंडे देने वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ओविपेरस अंडे देने वाले होते हैं। और इनका डेवलपमेंट कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल में एपिस हो जाता है, जो कि हनी भी बोलते हैं, बोमिक्स हो गया जिसे सिल्क वार्म कहते हैं, लेसिफर होता है जो कि लैक इंसेक्ट है, क्या है, लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स कौन कौन से हैं, वेक्टर्स में एनाफिलीज आता है, क्यूलेक्स और रेडीज, ये क्या करती है, मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है ना। तो एक एनाफिलीज हो जाएगा, क्यूलेक्स हो जाएगा और रेडीज हो जाती है, जो कि मॉस्किटो की वेक्टर्स हैं। देखो ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्ट है, लोकस्ट जिसको बोलते हैं, और लिविंग फॉसिल हम ल्यूमिनस को बोलते हैं, या किंग क्रैब जो होता है हमारा, ठीक है ना। तो लिविंग फॉसिल के नाम से जाना जाता है, किंग क्रैब है, ल्यूमिनस। फाइलम मोलस्का के बारे में देख लेते हैं, मोलस्का के बारे में। तो इसमें यह क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, जो मोलस्का होता है वो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक मतलब दोनों हो सकता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, डायोसियस होता है, और ओविपेरस मतलब अंडे देने वाला होता है, ठीक है ना। तो मोलस्का में किसको रखा गया है, ओविपेरस को रखा गया है। बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है, टिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं, ठीक है ना। बायलेटरल, टिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, ठीक है ना, डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ये सब याद कर लीजिए। इनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, फुट और विसरल हम्प। हेड हो जाएगा, फुट हो जाएगा और विसरल हम्प। हेड, फुट और विसरल हम्प। हेड हो जाता है, फुट हो जाता है और विसरल हम्प हो जाता है। जो फुट होगा कैसा होगा, मस्कुलर होगा, ठीक है ना। देखिए जो विसरल हम्प होता है ना, उसके ऊपर एक सॉफ्ट स्किन की लेयर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। तो जो विसरल हम्प होता है ना, उसके ऊपर एक सॉफ्ट स्किन की क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। और जो हम्प होता है और जो मेंटल होती है, उसके बीच में जो स्पेस होता है उसे मेंटल कैविटी बोलते हैं। मान लीजिए हमारी क्या था, विसरल हम्प था, इसके ऊपर एक लेयर पाई गई, कौन सी एक सॉफ्ट स्किन की लेयर पाई गई, जिसे हम क्या बोल दिए, मेंटल बोल दिए। देखिए मेंटल और इस हम्प के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है ना, इसको हम मेंटल कैविटी कहते हैं। जिसमें क्या पाई जाती हैं, फीदर लाइक गिल्स पाई जाती हैं। फीडिंग के लिए
मुंह के पास क्या होता है, फाइल एक रेडुला पाया जाता है, फीडिंग के लिए मतलब खाना के लिए, भोजन के लिए क्या पाया जाता है, रेडुला पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इतना एग्जाम्पल है। पहला पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा को पर्ल ओस्टर बोलते हैं, सेपिया को कटल फिश बोलते हैं, लोलिगो एंड स्क्वाड, आप लोगों ने पबजी खेला होगा तो वहाँ पे स्क्वाड होता है 4 लोगों का, ठीक है ना। तो भाई पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्ल ओस्टल, सेपिया कटल फिश हो गया, लोलिगो को स्क्वाड बोलते हैं, ऑक्टोपस को हम डेविल फिश क्या बोलते हैं, डेविल फिश, एप्लिसिया को हम सी हेयर यानी इनके बॉडी पे हमको लगता है कि हेयर जैसी स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है ना, बड़े बड़े बड़ा बड़ा, तो वही सी हेयर। डेंटलियन एंड टस्क सेल, डेंटलियन यानी टस्क सेल, चीटोप्लूरा जिसको हम चाइटान बोलते हैं, चीटोप्लूरा या चाइटान बोलते हैं। अब आते हैं इकाइनोडर्मेटा पे। इकाइनोडर्मेटा में ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल वाला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एडल्ट इकाइनोडर्म्स क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री में पाया जाता है। जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाया जाता है, और लार्वल स्टेज वाले में बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। जो एडल्ट होंगे उनमें रेडियल सिमेट्री, और जो लार्वल होंगे वो बाइलेटरल सिमेट्री। टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। कैसा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जो कि लोकोमोशन तथा प्रे को पकड़ने में सहायता करता है, लोकोमोशन में तथा प्रे को पकड़ने में सहायता करता है, तथा फूड के गैदरिंग में भी हेल्प करता है। देखो ट्रांसपोर्ट में भी तथा रेस्पायरेशन, इनमें भी देखो ट्रांसपोर्ट हो गया हमारा, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट में, रेस्पायरेशन में, लोकोमोशन में, और प्रे को पकड़ने में सहायता करता है। अब देख लेते हैं स्क्रीटरी सिस्टम क्या होता है, अब्सेंट होता है इनमें, स्क्रीटरी सिस्टम अब्सेंट होता है, उन्हीं के द्वारा एक्सक्रीशन भी हो जाता है। यूनिसेक्सुअल होते हैं, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअली होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होता है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी फ्री स्विमिंग या लार्वा प्रेजेंट होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा यानी फ्री स्विमिंग होंगे और लार्वा प्रेजेंट होगा। फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट मतलब फ्री पानी में, क्या मान लो ये पानी है ना, तो इसी के ऊपर क्या करेगा, स्विम करेगा, इसी के ऊपर स्विम करेगा। आ जाते हैं एग्जाम्पल में, एस्टेरिया जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं, एस्टेरिस जिसको हम स्टार फिश बोलते हैं। एक इकाइनस होता है जिसे हम सी अर्चिन, एस्टेरिस स्टार फिश हो गया, इकाइनस सी अर्चिन हो गया, एंटीडान सी लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, और ओफिवरा को हम ब्रिटल स्टार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार। तो एस्टेरिस में स्टार फिश, एस्टेरिस में स्टार फिश, इकाइनस में सी अर्चिन, एंटीडॉन में सी लिली, एंटीडॉन मतलब एंटीडॉन में सी लिली, कुकुमेरिया हो जाता है हमारा कुकुम्बर, सी कुकुम्बर, और ओफिवरा हो जाता है हमारा ब्रिटल स्टार। अब आते हैं फाइलम हेमिकार्डेटा पे। हेमिकार्डेटा पे तो ये हेमिकार्डेटा क्या होता है, एक नान का डेटा है, ये क्यों क्या है, एक नान का डेटा है। इसमें वार्म को रखा गया, मोस्टली किसको रखा गया, वार्म्स को रखा गया, वार्म लाइक एनिमल्स को, किसको वार्म लाइक एनिमल्स को रखा गया इनमें, ठीक है ना। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बाइलेटरल सिमेट्री पाया जाता है। सर टिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट होते हैं, क्या होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं, टिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट हो जाएंगे ना। और उनकी बॉडी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और उनकी बॉडी 3 भागों में डिवाइड होती है। सिलेंड्रिकल तो होती है सिलेंडर के जैसे, सिलेंड्रिकल तो होगी, और 3 भागों में डिवाइड होगी, प्रोबोस्किस में, कॉलर में और ट्रंक में, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक में, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक में। जो प्रोबोस्किस होता है वो किसमें हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, किसमें, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब देखो जो हेमिकार्डेट होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, हेमिकार्डेट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, रेस्पायरेशन गिल्स के द्वारा होता है, सेक्स से सेपरेट होते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और इनडायरेक्ट क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। एग्जांपल में बेलेनोग्लासस और साइकोग्लासस है, बेलेनोग्लासस और साइकोग्लासस, बेलेनोग्लासस है और साइकोग्लासस को रखा गया है, बेलेनोग्लासस और साइकोग्लासस को रखा गया है। अब देखिए कार्डेट और नॉन कार्डेट में हम अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है। तो कार्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है, नॉन कार्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा। इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहेगा वो डार्सल होता है, मतलब पीछे से डार्सल ही होगा, हालो होगा और सिंगल होगा। हालो मतलब खाली होगा, और क्या होगा, अरे हालो होता है, ह्यूमन में मिला लीजिए, आप ह्यूमन में देख लीजिए, वही ना। कार्डेटा में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल होगा, हालो होगा और सिंगल होता है। वहीं पे नॉन कार्डेट्स में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा वो वेंट्रल होगा, सॉलिड होगा और डबल होगा, वेंट्रल, सॉलिड और डबल होता है। इसमें फेरिंग्स गिल्स के द्वारा क्या करते हैं, परफोरेटेड होते हैं। जो फेरिंग्स होंगे वो गिल्स के द्वारा परफोरेट होंगे, लेकिन नॉन कार्डेट्स में क्या होता है कि गिल स्लिट्स अब्सेंट होता है, गिल स्लिट्स क्या होता है, अब्सेंट होता है। और इनमें वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है, और यदि इसमें प्रेजेंट है तो कैसा होगा, डार्सल होगा। तो कार्डेट्स में वेंट्रल हार्ट होता है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, और नॉन कार्डेट्स में डार्सल हार्ट पाया जाता है। इसमें एक पोस्ट एनल टेल, जैसे आप बैक के साइड देखेंगे अपना, तो कमर के पास, पीछे कमर के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, पोस्ट एनल पार्ट होता है। नहीं पहले था कि आदमी के पास पूंछ था, ऐसा कोई बंदर का देखे है ना, वैसे ही एक पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। और नॉन कार्डेट्स में क्या होता है कि पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट नहीं होता है। अभी बात करते हैं फाइलम कार्डेटा के बारे में। फाइलम कार्डेटा नोटोकार्ड इसमें प्रेजेंट होता है, डार्सल हालो नर्व कार्ड पाया जाता है। जो हमारा नर्व कार्ड होती है ना,
जो हमारी नर्व कार्ड होगी वो कैसी होगी, हालो होगी और डार्सल होगी यानी पीछे की साइड। अरे मिला लीजिए आप ना, पर अब छू के देख लीजिए, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए फाइलम का डेटा को नोटो कार्ड प्रेजेंट होता है, इसमें डार्सल हालो नर्व कार्ड पाया जाता है और जोड़े में फेरेंजियल गिल सिलिट्स पाया जाता है। जोड़े में क्या पाया जाता है, फेरेंजियल गिल सिलिट्स पाया जाता है। बायलेटरल सिमेट्री, टिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट हो गए, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। जो हमारे कार्डेटा होते हैं उनमें क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब कार्डेटा को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है, यूरो कार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरो कार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो यूरो कार्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, यूरो कार्डेटा को क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। अब यूनिकोर्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को एक साथ में प्रोटोकार्डेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं। देखिए जो यूरोकार्डेटा होंगे उसमें नोटोकार्ड तो प्रेजेंट होगा केवल इसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में या लार्वल टेल में। और इसका एग्जांपल स्कीडिया सल्फा डोलियोलम, स्कीडिया सल्फा डोलियोलम, स्कीडिया हो गया, सल्फा हो गया, डोलियोलम हो गया। वहीं पे सिफेलोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा होल लाइफ होगा, पूरे लाइफ नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा। एग्जांपल में ब्रोंकियोस्टोमा हो जाता है। ब्रोंकियोस्टोमेटा को हम एम्फियोक्सस या लेंचिलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंचिलेट बोलते हैं, एम्फियोक्सस या लेंचिलेट। तो सिफेलोकार्डेटा में नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है होल लाइफ। एग्जांपल में ब्रोंकियोस्टोमेटा, ब्रोंकियोस्टोमेटा को हम एम्फियोक्सस या लेंचिटी बोलते हैं। वर्टिब्रेटा पे देख लेते हैं। वर्टिब्रेटा मतलब नोटोकार्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में। देखिए वर्टिब्रेटा में नोटोकार्ड तो प्रेजेंट रहेगा लेकिन केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में। और नोटोकार्ड को क्या करते हैं कि वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब नोटोकार्ड के स्थान पे क्या आ जाता है हमारा, वही वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्जु। देखिए वर्टिब्रल कॉलम मतलब वर्टिब्री को किसके द्वारा, वर्टिब्रेट्स में जो नोटोकार्ड होता है उसको किसके द्वारा, वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। अब देखिए सभी वर्टिब्रेट्स कार्डेट हो सकते हैं, जो सभी वर्टिब्रेट्स है ना वो कार्डेट हो सकते हैं, लेकिन सभी कार्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जो सभी वर्टिब्रेट हों क्या होते हैं, कार्डेट होते हैं, लेकिन सभी जो कार्डेट होते हैं वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल मस्कुलर रट होता है। कैसा होता है, वेंट्रल, वेंट्रल मतलब आगे की साइड, और मस्कुलर मतलब मसल से बना हुआ, कार्डियक मसल से। कौन सा मसल होता है हमारे हार्ट में, कौन सा, कार्डियक मसल होता है। तो वर्टिब्रेट्स के पास वेंट्रल और मस्कुलर हार्ट पाया जाता है जो कि 3 या 4 चैम्बर का होता है। कैसा होता है, 3 या 4 चैम्बर, मतलब 3 चैम्बर रहेगा या 4 चैम्बर पाया जाएगा। यानी मान लो 3 चैम्बर है तो उसमें 2 आर्टिया 1 वेंट्रिकल है। यदि 4 चैम्बर है तो 2 आर्टिया 2 वेंट्रिकल हो जाएंगे। एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाया जाता है, एक्सक्रीशन के लिए क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए सेम काम किडनी करता है। एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन दोनों काम करता है हमारा किडनी। देखिए जो वर्टिब्रेटा है ना उसके दो यहाँ से चलिए, यहाँ से हम अगले लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यहाँ से हम आगे देखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।